नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट सोनू लाटीवाल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बुल्ली कुत्ता इंपोर्ट एक्सपोर्ट। और दोस्तों, आज बात करते हैं वो कौन लोग थे जिन्होंने बुल्ली कुत्ता को बचाया, यहाँ तक पहुँचाया। बुल्ली कुत्ता इंडियन मैस्टिफ जो पंजाब, सिंध, हिंदुस्तान की ब्रीड है, तो इस ब्रीड को इस मुकाम तक किसने पहुँचाया, वो कौन लोग हैं तो जिनकी वजह से आज हम बुल्ली कुत्ता रख रहे हैं। तो उनके बारे में आपको जानकारी देंगे, क्योंकि उनकी बदौलत और उन महान शख्सियत की बदौलत ही आज हम शौक़ कर रहे हैं। और ये जो भारतीय डॉग है, इंडियन मैस्टिफ बुल्ली कुत्ता, जिसको पाकिस्तानी बुल्ली भी बोलते हैं, तो आज हमारे बीच में है और अपना शौक़ पूरा कर रहे हैं। क्योंकि ये बड़ी ब्रीड है और पावरफुल ब्रीड है, बेस्ट, दुनिया का बेस्ट गार्ड डॉग है और बड़ा प्राउड फील होता है, जिसको कह सकते हैं भी हमारा कुत्ता, हमारा जो डॉग है दुनिया का सबसे बेस्ट डॉग है। तो दोस्तों, बताते हैं उन शख्सियत के बारे में आपको, बने रहें आप हमारे साथ। जैसा कि दोस्तों मैंने पहले भी बताया था कि भारत की हिस्ट्री के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर जो पंजाब का हर चीज़ में बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा रोल रहा है। किसी भी जगह, बॉर्डर पे लगा लो, किसी भी चीज़ में, फील्ड में लगा लो, टेक्निकल चीज़ों में लगा लो। तो ये जो बुल्ली कुत्ता ब्रीड थी, जैसे कि सबको मालूम ही है भी, ये पंजाब सिंध की ब्रीड है। और जैसे कि मेरे भाइयों के मन में बहुत सारी धारणाएं ये रहती हैं भाई, क्योंकि एक्चुअल में जनरली बात है, मैं आपसे दिल खोल के बात करता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मैं अपनी बातें आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। क्योंकि इतना 15-20 साल का जो एक्सपीरियंस ऑन फील्ड है, जो मैंने वो पीढ़ी के साथ भी काम किया, उनको भी देखा है। ठीक है, जिनके बारे में आप सुनते हो, जिनका नाम सुनते हो, ठीक है। और जो अब नई यूथ है, नई जनरेशन है, तो उनके साथ भी मैं काम कर रहा हूँ, उनके साथ, उनके डॉग्स भी देख रहा हूँ, उनके साथ भी बातचीत होती है। अभी उनकी मेंटलिटी क्या है, वो क्या सोच रखते हैं। यानी कि बहुत सौ सालों पहले की ब्रीड है, जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, अंग्रेज थे, उससे पहले भी बताते हैं भी राजा महाराजा भी इस ब्रीड को रखते थे हंटिंग के लिए, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। उनके पास बताते हैं भी एक महल के 200 बुल्ली कुत्ता होता था भी। इस ब्रीड को, इतनी ये पावरफुल ब्रीड थी, शेर से भी भिड़ जाती थी। तो अपनी सुरक्षा के लिए रखते हैं, और अभी भी अपनी सुरक्षा के लिए रखते हैं। जिसके घर में बुल्ली होता है उसको किसी बाहरी, वो कहते हैं ना, सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ती। घर पे एक बुल्ली का जोड़ा रखा हो तो कोई आवश्यकता ही नहीं है किसी सिक्योरिटी की ज़रूरत। और मेरे जो भाई थे अपने यूएसए से, जिनके पास टाइसन था, तो वो कह रहे थे, उनसे बात हुई, बोला जब बुल्ली गाड़ी में बैठा होता है तो मुझे ऐसा लगता है भाई 5-7 लोग मेरे साथ हैं, मेरे को कोई टेंशन नहीं होती भी। ऐसे लगता है भी मेरे साथ 5-10 जो है बॉडीगार्ड मेरे साथ हैं। तो बुल्ली का इतना प्रभाव है दोस्तों। कुछ मेरे भाई हैं, वो ये बात बोलते हैं भी ये पाकिस्तानी बुल्ली, इंडियन बुल्ली, और इसके अंदर डिफरेंस भाई क्या है भाई। कई लोग मेरे पास फ़ोन करते हैं, भाई साहब पाकिस्तानी बुल्ली है क्या। और कई लोग पूछते भी हैं मेरे भाई, वो कहते हैं भाई साहब ये पाकिस्तानी बुल्ली और हिंदुस्तानी बुल्ली में क्या फ़र्क है। इस पर मैं तो काफ़ी बोला हूँ, फ़र्क तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो जो हिंदुस्तान में है वो हिंदुस्तान का बुल्ली है, और जो पाकिस्तान है वो पाकिस्तान का बुल्ली है। तो थोड़ी सी मैं उदाहरण दे के आपको समझा देता हूँ, अगर ठीक है समझ में आ जाए तो। क्योंकि एक्चुअल में देख लो, हम जर्मन शेफर्ड जर्मन से इंपोर्ट करवाते हैं, बहुत सारे जर्मन शेफर्ड इंपोर्ट भी हुए हैं भारत के अंदर। तो देखो, वो कितना भी कुछ भी कर लो, चाहे वो है तो उसको कहेंगे तो हम जर्मन शेफर्ड ही ना, ऐसा तो नहीं कह सकते भाई इंडियन जर्मन शेफर्ड या भारतीय जर्मन शेफर्ड। तो मैंने किसी के नाम से नहीं सुना, मैंने तो यही सुना है, जर्मन शेफर्ड। ठीक है। अगर बुली भी एक ऐसी ही ब्रीड है, क्योंकि जब अपना बहुत पुरानी ब्रीड है, जब हिंदुस्तान था और पाकिस्तान था भी नहीं, तो 1947 के बाद में जब पार्टीशन हुआ, तो ये जो पंजाब की ब्रीड है बुली सिंध की, तो वो हिस्सा पार्टीशन के बाद में पाकिस्तान में चला गया। तो जो अपने बहुत सारे जो डॉग रखने वाले शिकारी थे, या जो ये ब्रीड थी,
उस वजह से ये ब्रीड उधर ज़्यादा चली गई। 90% लगा लो, 95% लगा लो, भी वो एरिया चला गया तो वो ब्रीड तो उधर ही रखने वाले थे, इधर ही ब्रीड थी। क्योंकि अब तो सोशल मीडिया का ज़माना आ गया, टाइम ऐसा है भाई कहीं भी पोस्ट डाल दो, चाहे वो अमेरिका बैठा देख सकता है। तो पहले के टाइम के अंदर इतना वो नहीं था। अगर मैंने कोई चीज़ देखी, अगर मैं ही जाके अमेरिका बताऊँगा भाई मैंने जाके वहाँ देखी थी, ठीक है, या कोई पत्र वगैरह होते होंगे, कोई संदेश कबूतरों से भेजते होंगे, पर कुत्ते के बारे में कौन संदेश भेजता है ठीक है, तो उस टाइम वो उधर चली गई। तो मेरा कहने का भाव आप समझ रहे होंगे भी ये है भी जो ये डॉग तो चाहे पाकिस्तान से में है, चाहे हिंदुस्तान में है, चाहे अफ़गानिस्तान में है, कहीं भी है, ये बहुत सारा भाग हिंदुस्तान का ही था। तो ये मेन तो इसको इंडियन ही कहेंगे भाई, ये भारत की ही ब्रीड है और भारतीय ही ब्रीड है। हाँ, पाकिस्तान वो पार्टीशन के बाद उधर चला गया तो वो कह सकते हैं भाई ये पाकिस्तानी बुल्ली है, और उसमें इतराज़ भी नहीं होना चाहिए क्योंकि वो उनके एरियाज़ के अंदर हैं और वो रखते आ रहे हैं। तो अगर वो ब्रीड को कहें तो कोई इतना वो बड़ी बात नहीं, इसको पाकिस्तानी बुल्ली भी कह सकते हैं, इंडियन मैस्टिफ या इंडियन बुल्ली कुत्ता, या हम अपने हिसाब से इसका नाम, वैसे इसको अगर बुल्ली कुत्ता कहें तो वो ज़्यादा बेटर है, बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये एक्चुअल में है ही बुल्ली कुत्ता। ठीक है, तो ये तो होगी बात। तो इस ब्रीड को तैयार किया, इस ब्रीड को रखा, इस ब्रीड का शौक़ किया, उन शिकारियों के बारे में या उन सज्जनों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो उनके अंदर जो इस ब्रीड को प्रसिद्धि हासिल के अंदर योगदान रहा सरदार अमरवीर सिंह जी का, जो कि पंजाब गुमटी कलां से हैं और बहुत ही अच्छे इंसान हैं और एनिमल और डॉग लवर हैं, और हमेशा एनिमल के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं। और जैसे स्ट्रीट डॉग वगैरह हो गए। अमरवीर सिंह जी से मैं मिला हूँ, क्योंकि 2-3 बार मिला हूँ, और उनके पास तो बहुत सारे डॉग्स रहे हैं और द ग्रेट एनिमल डॉग लवर हैं वो। और उनके पास जैसे कि बाबर उनके पास था, काड़ू उनके पास था, ठीक है, बादशाह भी उनके पास था। तो बुल्ली को ब्रांड बनाने में उनका बड़ा योगदान रहा है जी, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ हमारे को सिखाया है और हम उनसे सीखे हैं, और आज भी उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, अमरवीर सिंह जी का। और इस ब्रीड के लिए जो उन्होंने मेरे ख्याल किया वो कोई नहीं कर सकता। इतने स्ट्रीट डॉग वगैरह के लिए और के लिए वो अपने लेवल पे कुछ ना कुछ करते रहते हैं। इंजर्ड डॉग्स के लिए आपका पता गवर्नमेंट से तो हमको हमारे को कोई सपोर्ट मिलती नहीं है, तो वो खुद से ही अपने जो वेट होता है उससे कोई इंजर्ड डॉग है या कोई काव है और है तो उनके लिए कुछ ना कुछ वो, क्योंकि एनिमल जो डॉग लवर होता है वो ऐसा उसका दिल बड़ा नरम होता है, ठीक है, वो तो सख्त होंगे ऊपर से आपको दिखाई देंगे पर दिल बहुत नरम होता है। तो वो कुछ ना कुछ उनके लिए करते रहते हैं, एनिमल्स के लिए या अपने दोस्तों के लिए, या कहीं भी उनको कहीं भी भलाई का मौका मिलना चाहिए तो वो चुकते नहीं हैं। उसके बाद में नाम आता है सूरावाड़ा से भोलू खान जी, जो हमारे बीच में नहीं है, उनसे मैं एक बार मिला हूँ। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम यूएस से डॉग्स भेजे थे तो मैं सूरावाड़ा की विज़िट करने गया था उनसे मिलने के लिए। उनका बड़ा नाम था भोलू खान जी का, और बहुत अच्छे इंसान भी थे और बड़ा ही अच्छा उन्होंने मेरा वेलकम किया। और मैं सिर्फ एक ही बार मिला हूँ, तब उन्होंने मेरे को फ़र्स्ट टाइम मिलते ही कहा था, अच्छा, मैंने कहा जी मैं सोनू ऐसे ऐसे करके हरियाणा, इसके अंदर सोनू, अच्छा अच्छा। मैंने कहा जी मैंने वो कुत्ते बाहर भेजे, कहते अच्छा अच्छा वो तुमने भेजे है क्या? मैंने कहा हाँ जी हाँ जी। बोला हमने तो किसी दूसरा भाई बता रहा था मैंने भेजे मैंने कहा पता नहीं जी, वो मैंने ही भेजे हैं, एक्सपोर्ट किए हैं यहाँ से, इंडिया से। तो वो बड़े खुश हुए, बोला जी बेटा बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आओ आपको डॉग दिखाते हैं। फिर मैंने वो डॉग्स देखे, मैं बबलू काजला जी के पास भी गया था तो उनका टाइगर भी मैंने देखा। तो ये जो शख्सियत थी, सूरेवाड़ा जो गांव है वो बहुत एक ट्रेंडिंग में रहा एक टाइम के अंदर। तो इस गांव के लोगों का बड़ी सपोर्ट रही है बुली को, और बुली के लिए इस गांव ने बहुत कुछ किया है दोस्तों। इस गांव की जितनी बुली के लिए तारीफ़ की जाए वो कम है। और उसके बाद में जैसे अपने हो गए चौटाला जी से अश्वनी हो गए, मनोज जी हो गए, तो उन्होंने भी बड़ी इस ब्रीड के लिए बहुत कुछ किया है। उनका भी योगदान भुलाया नहीं जा सकता इस ब्रीड को बनाने में, इस ब्रीड को आगे बढ़ाने में। और उन्होंने एक नया, जब भी इस ब्रीड को ज़रूरत पड़ी तो वो हमेशा खड़े रहे थे इस ब्रीड के लिए। हालांकि मेरी कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई, हाँ अश्विनी जी से फ़ोन पे तो मेरी बात हुई अब बहुत साल पहले, हो सकता है 10 साल 8-10 साल पहले।
तो उनसे मेरी बातचीत हुई थी, बट उन्होंने इस ब्रीड के लिए बहुत कुछ किया है, ये सच्चाई है। तो उनका भी नाम लेना बहुत ज़रूरी है। और अपने भाई हैं जो फाजिलका से सुखचैन जी, जो चाइना संधू के नाम से फेमस हैं, तो उन्होंने भी इस ब्रीड के लिए बहुत योगदान दिया है। और वो तो इतने बड़े शौकीन बंदे थे, गाड़ी अपने डॉग को उठा के कहीं भी ले जाते थे, घूमने के लिए चले जाते थे, और कहीं भी कहीं अच्छा डॉग पता लगा वहाँ पे देखने के लिए चले जाते थे, 200 400 किलोमीटर। तो उनका भी बड़ा इस ब्रीड को योगदान। और शेरू जो ब्लड लाइन है वो उन्हीं से स्टार्ट हुई थी, और जो टाइगर ब्लड लाइन है वो सूर्यवाड़े से स्टार्ट हुई थी, और बाबर ब्लड लाइन है या अमरवीर वाला टाइगर ब्लड लाइन है, ये स्टार्ट हुई थी गुमटी कलां से, बठिंडा से, अमरवीर सिंह जी से। ठीक है जी। और डबल इन्फॉर्मेशन मिल रही है इस वीडियो में आपको। और जैसे उसके बाद में मेरे भाई आ जाते हैं दिनेश गुद्दारा जी, बड़े रिस्पेक्टेड पर्सन है, उनसे अक्सर कम्युनिकेशन होता रहता है, बातचीत होती रहती है अपनी, और बड़े अच्छे इंसान हैं। तो इन्होंने भी बड़ा योगदान रहा है इनके पास। उनके अपने वीडियो भी पड़ी है यूट्यूब चैनल के ऊपर, उनके साथ मलंगा की वीडियो शूट किया था, काफ़ी मिलियन में व्यूज़ आए थे उसके ऊपर दिनेश गुद्दारा जी के साथ। तो उनके पास मलंगा और काड़ू उनके पास डॉग रहा है, और बड़ा अमूल्य योगदान रहा है बुली के लिए उनका, और बड़े सूझवान इंसान है, बिल्कुल रिस्पेक्टेड पर्सन है। तो उनका बहुत योगदान रहा है। उनके पास तो फेमस जो चैम्पियन डॉग था इंडिया का, जैकी, तो उसकी मदर उनके पास ही थी, जैनी। और मेरे हिसाब से उनकी ही ब्रीडिंग का कमाल था कि जैकी चैम्पियन बना था। और फिर अब बात करते हैं पंकज भाई साहब के। तो जैकी पंकज भाई साहब के था, तो उनका भी हम अमूल्य योगदान नहीं भुला सकते, उनका भी नाम होना चाहिए भाई। ठीक है, पंकज भाई साहब ने भी बहुत योगदान रहा है। और अपने हरियाणा से बिल्ला भाई साहब, बिल्ला रंधावा जी, उनके पास ब्लैक जॉग था, उसकी वीडियो भी पड़ी अपने यूट्यूब चैनल पे, बुल्ली कुत्ता इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे सर्च करोगे ब्लैक जैक। और अमरवीर सिंह भाई साहब की वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे आप देखने के बाद में सर्च करोगे, अमरवीर वाला टाइगर के नाम से आ जाएगी। और चाइना संधू भाई साहब की वीडियो पड़ी है, दिनेश गुद्दारा भाई साहब की वीडियो पड़ी है, द ग्रेट शेरू नाम से सर्च मारोगे तो चाइना संधू भाई साहब की वीडियो आ जाएगी, और मलंगा नाम से मारोगे दिनेश भाई साहब आ जाएंगे, यूट्यूब पे चमक जाएंगे। ये एक हिस्ट्री क्रिएट होगी। अब किसी भी इंसान के बारे में सर्च मारो अपने यूट्यूब बुल्ली कुत्ता इंपोर्ट एक्सपोर्ट जाके क्लिक, उनकी सारी हिस्ट्री आ जाएगी। ठीक है जी। और उधर गुरविंदर भाई साहब, उनका भी योगदान रहा है, पुरुषोत्तम जी, नरेंद्र जी। ठीक है, तो ये मान के चलो ये सारा बुल्ली का जो नेटवर्क है ये बहुत बड़ी सल्तनत रही है बुल्ली की। और जैसे राजस्थान से भी मेरे कई भाई रहे हैं, हरियाणा से भी हरिमोहन जी ने बहुत अच्छा काम किया। हरिमोहन जी भी पुराने शिकारियों में से हैं, और उनका भी अमूल्य योगदान रहा है हरियाणा से। और दोस्तों उसके बाद में आ जाते हैं बणी से सोहन सरपंच साहब। ठीक है, उनके पास मावजूर था, और उन्होंने इस ब्रीड के लिए बहुत कुछ किया है, और बड़े रिस्पेक्टेड पर्सन हैं। बुल्ली को उन्होंने बहुत कुछ दिया है दोस्तों। और आज जो कुछ भी है इन्हीं सौभाग्यशाली व्यक्तियों की देन है भी, बुल्ली आज हमारे साथ है। फिर आ जाते हैं जी शब्बू भाई साहब, जिनके पास टाइगर था सूरावाड़ी से। और फिर आ जाते हैं अपने बलजीत दाने वालिया जी। ठीक है, जिनके पास लाडो थी। और फिर आ जाते हैं गगू गिल जी, जिनके पास जो डॉग था शुरू में लहरी, जिनसे टाइगर ब्लड लाइन स्टार्ट हुई। और ये सभी जो शख्सियत हैं दोस्तों, ये ही बुल्ली को यहाँ तक लेके आए हैं। और हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में और जो मेरे भाई हैं, क्योंकि देखो अगर मैं सभी का नाम लूँगा, मेरे रिस्पेक्टेड जो भाई हैं मेरे, ठीक है, जिन्होंने बुल्ली के लिए बहुत कुछ किया है, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो उनसे मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि सबके हम नाम ऐड नहीं कर सकते। ये रिस्पेक्टेड जो मेरे भाई थे, ठीक है, और इनको इसलिए इनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनके नाम से लाइनें चली हैं। ठीक है, और आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर जो मेरे भाई और जिन भाइयों का रह गया है, तो उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ज़रूर उनका जिक्र करेंगे,
उनके बारे में बताएंगे आपको। तो इसी के साथ ही इस वीडियो का दी एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।